केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनका वरोरा तहसील के खेमजई में आगमन हुआ। योजना से वंचित रहने वालों को संकल्प यात्रा से जोड़ने की बात खेमजई में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए उन्होंने कही। केंद्रीय पेट्रोलियम और नैसर्गिक वायु मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनका शनिवार 16 दिसंबर को वरोरा तहसील के खेमजई में आगमन हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनका कार्यक्रम स्थल आगमन हुआ। मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनका विशेष स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही उपस्थित मान्यवरों का भी स्वागत सत्कार किया गया। इस समय मंच पर राज्य के वन सांस्कृतिक कार्य मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गीय आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर, जिलाधिकारी विनय गौड़ा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, जिला पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी आदि मान्यवरों की उपस्थिति थी। इस समय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उपस्थितों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था की चाबी अपने पास ली। तब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें क्रमांक पर थी, परंतु अब देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी छलांग लगाते हुए देश की अर्थव्यवस्था 5वें क्रमांक पर आई है और आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 3रे क्रमांक पर होगी, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। वरोरा तहसील के ग्राम खेमजई में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वह बोल रहे थे। कार्यक्रम में विविध विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, साथ ही नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। देखिए, जब मोदी जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला, उस समय देश की स्थिति क्या थी और आज क्या है। मैं कुछ छोटे से आंकड़े देना चाहता हूं आपको, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। देश भर में 2014 में 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। आज 2023 में वो 14 करोड़ से उठकर 32 करोड़ से अधिक हो गए हैं। जो पिछली सरकार थी 2004 और 14 के बीच में, उन्होंने राजीव आवास योजना में 1,05,000 आवास सैंक्शन किए, पर उसमें से कुल बना पाए वो केवल 4,000। 2004 और 14 की बात कर रहा हूं। और जब मोदी जी ने दायित्व संभाला 2014 में, तब से लेके आज तक शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के मिला के 4 करोड़ आवास बने हैं और सैंक्शन हुए हैं। मैं आपको इसमें चंद्रपुर में भी कितने लगे हैं, चंद्रपुर में कितने उज्ज्वला कनेक्शन हुए हैं, वो आपको पता है, पर मैं कुछ और आंकड़े देके आपको इस विकास भारत, विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे कुछ बातें कहना चाहूंगा। 2014 में देश में 18,000 से ज्यादा गांव थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। आज भारत के सभी 6,50,000 गांव में बिजली पहुंची है, वो पूरी इलेक्ट्रिफाइड है। शौचालय 2014 में नहीं थे, खुले में शौच आम बात थी। आज 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। बैंक खाते, करोड़ों गरीब लोग हमारे के पास बैंक का खाता नहीं था, आज 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं। नल से जल 2014 में 2004 से लेकर 14 तक 3 करोड़ नल से जल की प्रोविजन थी। आज 13 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी केंद्रीय योजनाएं शुरू की, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान में शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बनाना, मेरे शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ 19 लाख हुए, उसमें से 71% जो मलिकाना हक है हमारी बहनों और हमारी
बेटियों के नाम है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण का जो मोदी जी की योजनाओं ने काम पूरा किया, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। विकसित देश बनना है, विकसित देश का मतलब डेवलप्ड देश बनना है। उसका क्या मायना है? एक तो हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा जीडीपी 2014 में जब मोदी जी ने दिल्ली में दायित्व संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। आज ये 5वें स्थान पे है और आने वाले 1-2 साल में हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है, हम दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक होगा। आज हरदीप सिंग पुरी जी हे विकसित भारताच्या या कार्यक्रमासाठी 1200 किलोमीटर दुरून या गावामध्ये आपल्या दर्शनासाठी आले। स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा केला व विश्वगौरव देश नायक नरेंद्र मोदीजींनी जेव्हा 26 मे 2014 पहिल्यांदा शपथ घेतली, नरेंद्र मोदीजींनी आयुष्यात पहिल्यांदा संसदेत प्रवेश करताना संसदेच्या पायऱ्यांवर आपलं डोकं टेकवलं आणि तेव्हा माननीय मोदीजी जे म्हणाले कि संसद मेरे लिए पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये लोकशाही का मंदिर है। आम जनता, गरीब जनता मेरे लिए भगवान का अंश है और संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है। आणि त्या दिवसापासून हा जो लोकशाहीचा ईश्वर अंश आहे, त्या जनतेसाठी विविध योजना सुरू झाल्या। कधी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये थेट 6,000 रुपये टाकण्याचा संकल्प असेल, कधी शेतकऱ्यांसाठी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय असेल, आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून जगातली सर्वात अधोरेखांकित करणारी योजना असेल, अशा 22 पेक्षा जास्त योजना या सर्वसामान्यांसाठी केल्या। त्याचाच भाग विकसित भारत की जर एखादा लाभार्थी सुटला असेल तो तोही या फायद्यापासून वंचित राहू नये। या रथ गाड्या विकास यात्रा आपल्या गावापर्यंत येत आहेत। यामध्ये गावातला एखादा लाभार्थी सुटला असेल तर आपल्या सर्वांना आवाहन आहे, आग्रह आहे की आपण या 22 योजनेचा फायदा आपल्या गावापर्यंत घ्यावा। जग आज आपल्याकडे कौतुकाने पाहते। ब्रिटनचा एक्स प्राइम मिनिस्टर सुद्धा म्हणतो की 1 सन 1 मून 1 अर्थ और ओनली 1 लीडर नरेंद्र मोदी त्यांच्या नेतृत्वात विकसित भारत हा संकल्प आहे। पण या संकल्पामध्ये प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक गाव सहभागी होण्याच्या दृष्टीने आज आपणही माननीय हरदीप सिंग पुरी साहेबांच्या साक्षीने या ठिकाणी आपणही संकल्प करणार आहोत कि दुनिया बदलने वाला कोई और नहीं होगा, हम बदलेंगे, हम उसमें अपना योगदान देंगे। आणि त्या दृष्टीने आपण चंद्रपूर जिल्ह्यातही अनेक योजना करतोय। मिशन जय किसान त्यापैकी एक योजना आहे, मिशन ऑलिम्पिक त्यापैकी एक योजना आहे। 27 तारखेला देशातील 28 राज्य व 8 केंद्रशासित प्रदेशातून 3000 पेक्षा जास्त 19 वर्षाखालील क्रीडा स्पर्धेमध्ये विद्यार्थी येणार आहे आणि हे सौभाग्य चंद्रपूर जिल्ह्याला देशात पहिल्यांदा लाभलं आहे। प्रभू रामाच्या मंदिरात 22 जानेवारीला जेव्हा प्रभू रामाचं मंदिर सर्वांसाठी दर्शनासाठी खुलं होईल, तेव्हा चंद्रपूरकर जनता अभिमानाने सांगू शकेल की भगवानाच्या मंदिरात लागणारा सर्व लाकूड काष्ट हे चंद्रपूर जिल्ह्यातून चाललं, याचा तुम्हाला मग अभिमान आहे। ज्या संसद भवनात आज हरदीप सिंग पुरी जी बसतात, आपण अभिमानाने सांगू कि चाहे
सांसद ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक कहीं का भी हो, दरवाजा संसद भवन में चंद्रपुर जिले के लकड़ी का है, जाना तो हमारे लकड़ी से पड़ेगा, हमारे दरवाजे से। आज आपला वाघाचा जिल्हा आहे, आपण हे संकल्प करूया, विकसित भारत या संकल्पामध्ये चंद्रपूरचंही मोठं योगदान राहील। या संकल्पासाठी आपण एकत्र आलो आहे। सर्वांना मी सदिच्छा देतो आणि एकच संकल्प कि मेरा भारत आगे बढ़े, उसमें मेरा योगदान हो।